हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि डिटर्मिनेंट और एपी दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स है। ओके, तो क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट x + 1 x + 2 x + a x + 2 x + 3 x + b x + 3 x + 4 x + c = 0। तो अब एपी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लो। एपी क्या होता है? ये होता है इफ ए बी सी आर इन एपी देन, रूल याद है, b - a और c - b इक्वल होते हैं। सो b - a = c - b, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है ए बी सी अगर एपी में हो। चलो अब इसमें तुम्हें अभी मैं बताता हूँ। इसमें मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया था? डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी बताया था कि तुम किसी भी रो से किसी रो को माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर, ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे हम करते हैं R1 tends to R1 minus R2 and R2 tends और becomes R2 minus R3। देखो तो ये डेल्टा, ये क्या बनता है? सो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो R1 माइनस R2 यानी कि -1, फिर ये भी -1, और यहाँ पे x कट गया तो यहाँ पे बचा a माइनस बी। फिर दूसरा में R2 माइनस R3 यानी कि -1, फिर यहाँ भी -1, और इधर x फिर से कट गया तो ये हो गया b माइनस सी। एंड थर्ड रो एज इट इज़ यानी कि x + 3 x + 4 और x + c, ये तो कॉपी हो जाएगा। अभी देखो क्या लिखा था मैंने कि अगर ए बी सी ए पी में है तो a - b और b - c दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। तो इसको रिप्लेस कर दो तो अब ये हो जाएगा -1 d, यहाँ भी -1 d, और ये हो जाएगा x + 3 x + 4 एंड x + c इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि R1 सिंस R1 इज इक्वल टू R2, तो ये इसका रीजन है। हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि एपी और डिटर्मिनेंट दोनों का कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।